हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से शुरुआत हुई है नवरात्रि की। नवरात्रि हिंदुओं का त्योहार है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार होता है जिसमें हम 9 दिनों तक 9 देवी 9 शक्तियों की पूजा करते हैं। 9 दिन में 9 देवियों को प्राथमिकता दी गई है। इन पूरे 9 दिनों में पर्टिकुलर एक एक दिन एक एक देवी को डिवोट किया गया है और उसके पीछे एक एक अलग अलग कथा प्रचलित है। तो हम अपने इस नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में पूरे 9 दिनों तक 9 देवियों की बात करेंगे कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, इन सभी अलग अलग दिनों में कौन सी देवी की पूजा की जाती है, क्यों की जाती है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि होता क्या है। नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। नवरात्रि या नवरात्र ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है 9 रातों का समय। जैसा कि आपको इस शब्द से पता चल रहा है, नवरात्र सिंपल सा मतलब है 9 रातों का समय, और ये बहुत ही शुभ, बहुत ही पावन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों, इन दौरान आप अगर सच्चे मन से पूजा करते हो, सच्चे मन से अर्चना करते हो, तो आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। फ्रेंड्स, नवरात्र का मूल उद्देश्य क्या है, ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, वो बहुत ही ज्यादा दूषित हो गया है। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम अंतः शुद्धिकरण की बात करते हैं। नवरात्र का जो मूल उद्देश्य है वो है इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय। मतलब कि आप अंतःकरण को शुद्ध करो इन 9 दिनों के माध्यम से। और मैं तो कहती हूँ कि नवरात्रि का वेट क्यों करना है फ्रेंड्स। अगर हम ये प्रैक्टिस इन 9 दिनों में रेगुलर करेंगे तो मेरा कहना है कि आप इसे डेली लाइफ में ही, डेली रूटीन में आप इसे अप्लाई करो और आप देखोगे कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैंने 2 दिन से स्टार्ट किया है फिलहाल, तो आज मेरा तीसरा दिन है। लेकिन इन 2 दिनों में मैं कहूंगी कंप्लीट मैंने 2 दिन फॉलो किया। और आप सिर्फ एक चीज से स्टार्ट करो, मैंने अपने अंदर खुद चेंजेस देखे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं फ्रेंड्स जो आप खुद कर सकते हो। आपको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी थर्ड चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उद्देश्य जो है वो मत भूलना कि नवरात्र का मेन उद्देश्य क्या है, वो है अंतःकरण की शुद्धि। आप अंदर से कितना शुद्ध कर सकते हो अपने आप को, इन 9 दिनों के माध्यम से हमें पता चलता है, हमें सीखने को मिलता है। और अब हम जानेंगे कि नवरात्र मनाया क्यों जाता है, ये त्योहार सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो नवरात्रों में हमें पता है कि 9 देवियां होती हैं, और उन दिनों जब बहुत ही ज्यादा राक्षसों का आक्रमण बढ़ गया था धरती पे, तो इनको जब ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे जो त्रिदेव हैं, हमारे जो परम पूजनीय 3 देव हैं, जब इन लोगों ने भी उन राक्षसों के आतंक से लोगों को बचाने में जब असमर्थ रहे, तब हमारी ये जो माता रानी है, तब इनकी एंट्री होती है और वो इन दुष्टों को मार के, जो महिषासुर नाम का राक्षस होता है, बहुत ही पावरफुल राक्षस था वो। ऐसा माना जाता है कि उसने काफी तपस्या करके ऐसे ऐसे वरदान उसने हासिल कर लिया था कि वो बहुत ही आतंक मचा रहा था, और उसका मर्दन करने के लिए हमारी ये माता रानी धरती पे अवतरित हुई थी और उसने उसका मर्दन किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन किसकी पूजा होती है। तो प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री के बारे में आइए जानते हैं सबसे प्रचलित कथा। वंदे वाच्यतलाभाय चंद्राकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं प्रथम दिन किसकी पूजा होती है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। हाँ जी, शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, जिस वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका जो वाहन है वो वृषभ होता है। इन्होंने अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और दूसरे हाथ में कमल धारण किया हुआ है। फ्रेंड्स, शैलपुत्री को सती नाम से भी जाना जाता है। माता सती की एक सबसे फेमस स्टोरी है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ।
एक बार क्या हुआ था, सती के पिता दक्ष, इन्होंने एक यज्ञ, बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा था। उन्होंने सती के पति भगवान शिव को न्योता नहीं भेजा था। उनके अलावा सभी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था। सती को जब ये पता चला तो उन्होंने शिव जी से आग्रह की कि उन्हें भी अपने पिता के इस बड़े यज्ञ में जाना है। तो भगवान शिव ने उनसे बोला कि हमें तो इनविटेशन नहीं मिला है, हमें न्योता नहीं मिला है, तो मेरे हिसाब से उस जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए जहां पे हमें बुलाया ना जाए। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, बिन बुलाए मेहमान बन के कभी भी किसी भी जगह नहीं जाना चाहिए। ये है आपका फर्स्ट लेसन जो कि हमें सीखना चाहिए। जहां पे आपको नहीं बुलाया गया तो आप बिन बुलाए मत जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। सती ने कहा कि मुझे तो बहुत ही मन है और वो मेरे पिता हैं, वो क्या ही करेंगे, वो मेरा क्या ही कुछ बुरा करेंगे, मुझे प्लीज आप जाने दीजिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो जब शिव जी ने देखा कि उनका इतना ज्यादा मन है, अंदर से उनका मन है, तो उन्होंने फिर नहीं रोका और उन्होंने फिर उन्हें आज्ञा दे दी, जाने की अनुमति दे दी। और जब माता सती वहां पे पहुंची तो माँ उनकी मिली सबसे पहले। तो माता ही होती है। उनकी माँ ने बहुत ही प्रेम से उनका आदर सत्कार किया, उनको अंदर बुलाया। उनकी बहनों में वो बात नहीं थी जो कि माता में थी। वो हंसी मजाक और शिव जी की बुराई और उस पे उपहास कर रही थी वो लोग। और सेम यही चीज उनके पिताजी में भी देखने को मिला। वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा चिढ़ते थे शिव जी से, उनके खिलाफ थे वो, तभी तो उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया था। तो उन्होंने भी वहां पे बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहना स्टार्ट कर दिया भगवान शिव के बारे में। बहुत सारे कड़वे वचन उन्होंने बोले जो कि माता सती को अच्छा नहीं लगा। उन्हें बिल्कुल भी वो चीजें पसंद नहीं आई। और फिर माता सती कुछ कर भी नहीं सकती थी और फिर उन्हें भगवान शिव की वो बातें याद आई कि उन्होंने मना ही किया था कि जहां पे बुलाया ना जाए वहां पे जाओ मत। लेकिन जब इतने भरी सभा में, इतने बड़े यज्ञ में जहां पे सारे लोग उपस्थित हो और वहां पे आपके पति की बेइज्जती की जाए, वहां पे अपमान किया जाए, तो आप क्या कर सकते हो। तो वो ये अपने पति का अपमान सह नहीं पाई, उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ जो भी वहां पे कटु वचन बोले गए, और किसी ने कुछ भी नहीं किया। सारे लोग मूक दर्शक बन के खड़े थे। बड़े बड़े वहां पे विष्णु जी थे, वहां पे ब्रह्मदेव थे, वहां पे इंद्र देव थे, वहां पे सारे देवी देवता उपस्थित थे। किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। तो सती ने सोचा कि मैं कुछ कर तो नहीं सकती, ये मेरे पिता हैं, करने को बहुत कुछ कर भी सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या उचित समझा, जो बड़ा यज्ञ हो रहा था जिसे उनके पिता ने बहुत ही मन से किया था आयोजित, वो अपने आप को, अपना स्वर्ग दाह कर लेती हैं उस यज्ञ में। मतलब स्वयं को भस्म कर लेती हैं, उस अग्नि में वो कूद जाती हैं और वहां पे अपने इस शरीर को नष्ट कर लेती हैं। फिर जब ये खबर भगवान शिव के पास पहुंचती है तो वो रुद्र रूप में आ जाते हैं, अपने पूरे रुद्र रूप में वो वहां से निकलते हैं कैलाश से। और फिर जब वहां पे पहुंचते हैं तो जलता हुआ उनका शरीर देख के उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही क्रोध में भर जाते हैं और उन्होंने वहां पे जाके दक्ष का अंत किया। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि एक तो आप बिन बुलाए कहीं मत जाओ। दूसरी सीख कि जो दक्ष के मन में बैर का जो भाव था, जो द्वेष था उनके मन में शिव जी के प्रति, हमें इसका त्याग करना चाहिए। अगर वो उन्हें अपना लेते तो शायद वो जिंदा होते, वो बच जाते और उन्हें शिव जी के क्रोध का पात्र नहीं बनना पड़ता। सो फ्रेंड्स, हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए। हम होते ही कौन है किसी के बारे में भला बुरा कहने वाले। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप कि ये अच्छी लगी होगी आपको। तो जो ये नवरात्रों में 9 दिन आते हैं, पर्टिकुलर हर एक देवी के लिए मैंने बताया कि एक दिन डिवोट किया जाता है और उनके पीछे की एक कथा होती है। कथा से तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता ही है। मैं जो मानती हूँ, मेन जो मेरा मानने का क्या तरीका है कि आप एक एक अंदर के मैल को अपने ना क्लियर करते चलो। द्वेष, गुस्सा, ये हमें यहाँ पे पहला दिन सिखाता है कि आप इस चीज का त्याग करो, इस चीज का व्रत रखो। आप जो व्रत नवरात्रि में रखते हो, मुझे बताओ कि आपको कैसा कैसा व्रत रखना पसंद है। मेरा जहां तक मानना है
कि अंदर के ही जो राक्षस है ना, ये 9 दिन में जो देवी ने जिनका मर्दन किया, ये वही राक्षस हैं जो हमारे अंदर हम आए दिन लिए हुए घूमते हैं अपने साथ। तो फर्स्ट डे फर्स्ट राक्षस को कितने लोगों ने मर्दन किया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मैंने तो इनका मर्दन कर ही दिया है, बाकी मैं देखती हूँ, कोशिश पूरी है कि मैं बाकी के 8 दिन जो और हैं उनका एक एक करके कैसे मर्दन किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज वो भी मुझे आप शेयर करना, मैं वो नेक्स्ट वीडियो से बिल्कुल करूंगी। तो enjoy your day, happy Navratri to everyone, be safe, be happy, be healthy. Thank you so much.